आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी हमारे पास आई है खूनी मंडे चैनल से। तो चलिए देखते हैं इस भूत बंगले का राज क्या है। कहानी की शुरुआत ना किसी खूबसूरत लम्हे से नहीं होती, बल्कि एक बूढ़ी औरत की इस डरावनी चेतावनी से होती है। बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। सोचिए, ये सुनते ही किसी की क्या हालत हुई होगी। हमें कहानी के बिल्कुल बीच में लाके खड़ा कर दिया गया है। तो आखिर ये लोग वहां पहुंचे कैसे और वो बूढ़ी औरत किससे बात कर रही थी? ये सब समझने के लिए हमें कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स निशा और आरव से मिलना पड़ेगा। तो वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। एक तरफ है निशा, जो एक राइटर है। उसे ना रहस्यमयी और पुरानी, थोड़ी डरावनी जगहों पर जाने का बड़ा शौक है। और दूसरी तरफ है उसका बॉयफ्रेंड आरव। आरव एक फोटोग्राफर है और उसकी दुनिया बस उसके कैमरे के लेंस से ही शुरू होती है। वो हर चीज को, हर याद को तस्वीरों में कैद कर लेना चाहता है। तो हुआ ये कि निशा के जन्मदिन पर आरव ने एक सरप्राइज प्लान किया। एक खूबसूरत जंगल में कैंपिंग, एक परफेक्ट रोमांटिक गेटअवे। उसे लगा था कि ये ट्रिप उनकी सबसे यादगार ट्रिप बनेगी, पर उसे क्या पता था कि ये यादें एक बुरे सपने की शक्ल लेने वाली हैं। और यहीं से उनके सफर में एक ऐसा अंधेरा मोड़ आता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। वे एक गांव में पहुंचते हैं, लाल दरवाजों वाले गांव में। इस गांव का नाम था रुधिरपुर और ये जगह बहुत अजीब थी। सड़कें एकदम सुनसान, शाम के 6 बजे ही घना अंधेरा। हर घर के बाहर बस एक मशाल जल रही थी। और सबसे अजीब बात, हर घर का दरवाजा खून जैसे लाल रंग से रंगा हुआ था। उन दरवाजों पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र भी लिखे हुए थे। सब कुछ बहुत बेचैन करने वाला था। आरव तो फोटोग्राफर था, वो अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने देखा कि निशा एक दूल्हे का हाथ पकड़कर जा रही है। उस दूल्हे का चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथों से खून टपक रहा था। आसपास कुछ औरतें थीं जो अजीब से मंत्र पढ़ रही थीं। लेकिन जैसे ही आरव ने दोबारा उस तरफ देखा, वो पूरा मंजर गायब हो गया। निशा तो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे तो कुछ पता ही नहीं था, बल्कि उसने तो आरव का ध्यान दूर एक बंगले की तरफ खींचा जो जंगल के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ था। गांव की वो अजीब बातें तो एक तरफ, असली खौफ तो उस रात उनके कैंप साइट पर शुरू हुआ। एक ऐसा खौफ जो आरव के कैमरे में फ्रेम दर फ्रेम कैद हो गया। कैंपिंग के दौरान आग के पास बैठकर निशा ने बड़े प्यार से आरव से कहा, तुम पूरी दुनिया की तस्वीरें लेते हो, आज अपनी गर्लफ्रेंड की भी कुछ अच्छी तस्वीरें ले लो। एक बहुत ही मामूली सी बात थी, पर यही मामूली सी बात एक भयानक सच का दरवाजा खोलने वाली थी। तो आरव ने अपना कैमरा उठाया। उसने पहली फोटो क्लिक की, फिर एक और फिर जब उसने तस्वीरें देखने के लिए कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली तो वो डर के मारे जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। जानते हैं उसने क्या देखा? हर तस्वीर में निशा के ठीक पीछे वही भूतिया दूल्हा खड़ा था। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, हर अगली तस्वीर में वो दूल्हा निशा के और भी करीब आता जा रहा था। अब सबसे डरावनी बात सुनिए, जब निशा ने वही तस्वीरें देखने के लिए कैमरा लिया तो उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। तस्वीरें एकदम नॉर्मल थीं। वो दूल्हा गायब हो चुका था। आरव को लगा शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, वो पागल हो रहा है। अगली शाम उन्हें उसी बंगले से एक अजीब सी रोशनी आती हुई दिखी और बस उसी रोशनी के पीछे पीछे वे उस बंगले की तरफ चल पड़े। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अब शुरू होने वाली थी एक भूतिया शादी। बंगले के अंदर का नजारा तो और भी हैरान करने वाला था। बाहर से जो बंगला खंडहर लग रहा था, वो अंदर से किसी महल की तरह सजा हुआ था। चांदी की थालियों में 56 भोग परोसा हुआ था। लेकिन हवा में ताजे फूलों की नहीं, बल्कि मरे हुए, सड़े हुए फूलों की बदबू थी। और सबसे अजीब बात, इतना सब कुछ होने के बावजूद वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या वहां से भाग पाते, बंगले के भारी भरकम दरवाजे जोर से बंद हो गए। वो दोनों अंदर फंस चुके थे। और तभी सीढ़ियों से वही भूतिया दूल्हा नीचे उतरने लगा। आरव की तस्वीरों वाला दूल्हा अब उसके ठीक सामने था।
निशा को अचानक कुछ हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। वो किसी कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ने लगी, जैसे उसके शरीर पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। दूल्हे ने उसके गले में सूखे फूलों की एक माला डाल दी और जैसे ही वो रस्म पूरी हुई, दूल्हा, निशा और वो पूरा का पूरा सजा सजाया महल, सब कुछ एक धुएं के बादल में तब्दील होकर गायब हो गया आरव की आंखों के सामने। जब आरव को होश आया तो वो उसी पुराने टूटे फूटे खंडहर बंगले में अकेला खड़ा था। अब आरव क्या करता? वो पागलों की तरह भागता हुआ वापस गांव पहुंचा, हताश, टूटा हुआ, और उसने उसी बूढ़ी औरत को ढूंढा जिसने उन्हें पहली बार चेतावनी दी थी। आखिर में उस औरत ने उस बंगले के पीछे छिपे जमींदार के श्राप का राज खोला। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि बंगले में कोई मामूली भूत नहीं, बल्कि एक वहशी शैतान रहता है, एक बहुत ही शातिर और शक्तिशाली राक्षस। और निशा आरव के वहां आने से वो शैतान जाग गया था। बंगले की कहानी सालों पुरानी थी। वहां एक बहुत ही दुष्ट जमींदार रहता था। वो अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए हर अमावस्या पर गांव की किसी एक लड़की से जबरदस्ती शादी करता था और फिर उसकी बलि दे देता था। तंग आकर गांव वालों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उस जमींदार को बंगले समेत जिंदा जला दिया, लेकिन उसका श्राप वहीं रह गया। उसकी राक्षसी आत्मा आज भी हर अमावस्या पर एक नई दुल्हन का इंतजार करती है। उस बूढ़ी औरत ने एक दिल दहला देने वाली बात कही, जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई, वो कभी वापस नहीं आती। और सबसे भयानक बात ये थी कि जिस दिन आरव और निशा वहां पहुंचे थे, वो अमावस्या की ही रात थी और उस शैतान ने इस बार अपनी दुल्हन के रूप में निशा को चुन लिया था। ये सुनकर आरव पूरी तरह टूट गया। उसे ये एहसास खाए जा रहा था कि वो ही निशा को उसकी मौत के मुंह तक ले आया था। वो रोमांटिक बर्थडे ट्रिप निशा की जिंदगी की आखिरी ट्रिप बन गई। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कुछ जगहें वहाँ हुई बुरी घटनाओं की यादों को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेती हैं? क्या किसी जगह पर हुआ जुल्म उस जगह को हमेशा के लिए शापित कर सकता है? और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।